जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। चुनाव आने से पहले नेताओं का दल बदल का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। वहीं अगला साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अब दल बदल का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार के सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव जनसुराज में शामिल हो गए हैं। जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने उन्हें संगठन की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान प्रशांत किशोर देवेंद्र प्रसाद का गुणगान करते हुए नहीं थके। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने युवाओं के बड़े मुद्दे पेपर लीक पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में जो भी पेपर लीक हुए उसमें किसी न किसी स्तर पर धांधली की खबरें हैं, इसलिए पेपर लीक होना कोई बड़ी खबर नहीं है। खबर तब बनेगी जब सरकार एक भी पेपर पूरी पारदर्शिता के साथ करा पाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब अनपढ़ लोगों को नेता बनाएंगे, जब पेपर लीक करने वाले माफिया ही खुद शिक्षा मंत्री होंगे, तो पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कई नेताओं के खुद के कोचिंग संस्थान है, तो फिर इस तरह की व्यवस्था में पेपर लीक कैसे नहीं होंगे। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो भी पेपर लीक हुए उनमें कुछ ही लोगों को सजा हुई है और जो लोग दोषी पाए गए उनकी सत्ता में बैठे नेताओं के साथ नजदीकी के प्रमाण है। खैर, आप खुद सुनिए पहले पेपर लीक को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने देवेंद्र प्रसाद का गुणगान करते हुए कहा कि देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज के ध्वजवाहक के तौर पर इसे बनाने वाले लोगों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर ईमानदार व्यक्ति और नेताओं को जनसुराज से जोड़ रहे हैं। जनसुराज उन सभी व्यक्तियों को शामिल करेगा जो बिहार की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। आज लाखों लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। यही नहीं, जनसुराज की असली ताकत और क्षमता है। आप पहले खुद सुने प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है देवेंद्र प्रसाद का गुणगान करते हुए। उसको पता नहीं है हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूं और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जनसुराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जनसुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से
जन स्वराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए। और इसी सोच से आप आए हैं और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं मैं जन स्वराज का ना नेता हूं ना आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला है। तो जन स्वराज वो चाक है और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, तब तपाकर बढ़िया घड़ा बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं, आपके साथियों का जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है। वैसे प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि बिहार को सुधार करने की जरूरत है। यही कारण है कि देवेंद्र यादव को अपने साथ जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने शिक्षा मंत्री को अनपढ़ तक बता दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इसका क्या कुछ जवाब देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।